मेघनाद ने गलती की थी, ब्रह्मास्त्र से बांधा, तो हनुमान जी एक बार तो सोचे, पर उनका ब्रह्मास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, मर्यादा रखनी, इसलिए बंध गए। और क्या मर्यादा रखी? जब सभा में गए और जब पूंछ में आग लगाई गई तो ब्रह्मास्त्र अपने आप छोड़ के अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध सकता है क्या? कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता। कोई वीर पैदा नहीं हुआ ऐसा जो हनुमान जी को बंधन में डाल सके, कोई वीर पैदा नहीं हुआ। अपने आप में आ जाए तो कोई है ही नहीं इनके बराबर। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रूप से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता है, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए। अच्छा, शरीर में सुंदरता किस बात की है? मलमूत्र की सुंदरता है, पांच भौतिक शरीर है। क्या हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जो जन्म हुआ इसको इसमें खो दें? यही बुद्धिमानी नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं। हम बिना विषय के नहीं जी सकते, शरीर नहीं रह सकता, इसलिए धर्मयुक्त विषय का भोग करो। जो गृहस्थी में हो, खान पान आपकी एक भगवान ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था की सीमा में रहो। अगर सीमा के विपरीत तो फिर अशांति कलह बहुत। कोई भी भगवान से विमुख होकर कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं, इसलिए प्रभु कभी मन को छूट नहीं देना। धर्मयुक्त चलो, जो आप गृहस्थ में हो, जो आपको धर्मयुक्त भोग मिले उनको भोगो भगवान का प्रसाद मानकर, और नाम जप करो। और जहां अधर्म की बात आवे वहां डर जाना, क्योंकि अधर्म कभी किसी को सुख शांति से नहीं रहने देता, वो उसका नाश ही कर देता है। कोई गर्व न करे महीना दो महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है, इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। ऐसा मान सकते हैं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, जी सही नहीं कर पाती, लेकिन असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता, और कर्तव्य करने वाला कभी निराश उदास हताश नहीं हो सकता। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन कर देगा यदि पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम चल रहा है। इसलिए नाम तो नाम के बराबर कुछ नहीं। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। अमोघ शक्ति, अपार सामर्थ्य, अपार सुख नाम में है। जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्रा प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते हैं, ये भजन नहीं होने। बहुत ही अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितने बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, चाहे यहां से यहां तक सोना लाद लो, चाहे यहां से यहां तक रुपए की गड्डी के बीच में सो, मरेगा तो है ना, लाद के ले जाएगा। जितना जीना है पवित्र धर्म पूर्वक जी, और नाम जप कर, और मुक्त हो जाए इस माया प्रपंच से। सब सलाहकार मिलेंगे तुझे माया में फंसाने वाले, एक सलाहकार केवल हरि गुरु है। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, तो इतना तो मुझे चाहिए ही। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए,
सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। ये ऐसा दलदल है जो धंसता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता, और नहीं निकल पाए आज तक। पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए। बिल्कुल इसके किसी भी चाल में शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करना। शास्त्र एक एक क्रिया के लिए आदेश करता है, आप इतना देखो, आप ऐसा देखो, आप ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ये करो। और जहां आपने मन के अनुसार किया तो आपको ये सिखाएगा, इस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसी बुराई में डुबो देगा। फिर आप चलोगे तो आप इतना नीचे उत्साहहीन होकर गिर गए हैं कि अब आप मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए प्यारे, पहली ही सीढ़ी पे से रोक लो, इसे उस मार्ग में उतरने मत दो। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा जहां होने लगे तत्काल समझ लेना, ये ऐसे फुसलाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपको विश्वास दिलाएगा और धोखे के गर्त में डाल देगा। इसलिए प्रथम पहले ही कदम पे रोक दो। नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है, मुझे ऐसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपस्या वीर संचय। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से अभी दैवत तो आ जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। जिस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। और हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते, जिस गली में अपमान हो वहां जरूर मांगने जाना, जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा
ऐसे ही बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।